हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो दोस्तों, जो आज का जो सीरीज है उसमें कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, या फिर नियमों का पालन करने में कोई नुकसान नहीं है। यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर हम उसको पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। या फिर कुछ इस तरीके से, इस शर्त पर मोल भाव करने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब सौदा करो ना या करो, लेकिन उससे मोल भाव तो कर ही सकते हैं। क्या हो सकता है, बात बन जाए, हो सकता है। या फिर परिवार के लोगों को सच बताने में कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हम कुछ काम करने वाले हैं और परिवार के लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है यार, परिवार के लोगों को सच बताने में कोई नुकसान नहीं, सच तो बता ही सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आता है। तो आप वीडियो लास्ट तक सही से देखो, स्किप मत करो, जिससे कोई भी पॉइंट ना छूटे। और एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, अगर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का यूज़ होगा ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए। तो इसमें आप ध्यान रखो, देयर लगाएंगे, उसके बाद इज या वाज, यानी कि अगर प्रेजेंट की बात चल रही है कि कोई नुकसान नहीं है तो आपका इज आ गया, और कोई नुकसान नहीं था तो फिर पास्ट हो गया, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, वाज। ठीक है, देन नो हार्म इन, और फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी कोई भी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, या फिर आपका जो भी आपका सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, होपफुली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आएंगे डेली कन्वर्सेशन में। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। देयर इज या फिर वाज, फिर उसके बाद आपका प्लस नो हार्म इन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, होपफुली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। ये सेंटेंस देखते हैं। एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी जैसे कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं तो एक बार ये बात आती ना, ठीक है यार, होगा सो होगा, लेकिन एक बार कोशिश करने में कम से कम कोई नुकसान नहीं। तो कैसे बोलेंगे उसे, जैसे कि मैंने बताया था, पहले ये फ्रेज लगाएंगे, देयर इज़ नो हार्म। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही तो इज लगाया यहाँ पे, तो देयर इज़ नो हार्म। फिर आपको बताया था इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो काय करने में कोशिश नहीं, क्या करने में, कोशिश करने में, ट्राइंग हो गया। और एक बार तो वंस, तो आपका पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग वंस। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये, दिन में 4-5 बार तो बोलना ही पड़ता है। एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग वंस एटलीस्ट, कम से कम। अगला देखते हैं वक्त, सभी नियमों का पालन करने में कोई नुकसान नहीं है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, आपको कम से कम 4-5 बार दिन में यूज़ करना ही पड़ता है। तो आप इसी स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तो आपको जैसे बताया था, पहले क्या आ जाएगा, देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है तो देयर इज आ जाएगा। फिर उसके बाद इन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे क्या करेंगे, पालन करने में, यानी कि मानने में। तो फॉलो हो गया, फॉलो की फॉलो में लगा दिया हमने आईएनजी, तो फॉलोइंग। ठीक है, क्या फॉलो करने में, ऑल रूल्स, सारे नियम। तो पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग ऑल रूल्स, सारे जो भी नियम हैं, ट्रैफिक है किसी के भी, हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा उसमें कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो सभी नियमों का पालन करने में कोई नुकसान नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ठीक है, होपफुली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। परिवार के लोगों को सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। जैसे कभी कोई काम करने जा रहे थे यार, कम से कम परिवार के लोगों को तो सच बताई दे, तो उसमें कुछ नुकसान तो नहीं होता कम से कम। इस तरीके की कंडीशन आती ना, तो कैसे बोलेंगे, पहले मैंने आपको बताया था, जैसे अगर पास्ट की बात है तो वाज आएगा, तो देयर वॉज नो हार्म, कायम में, बताने में, तो इन टेलिंग, टेल आपको पता ही है कि बताने की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा दी, टेलिंग। क्या बताने में, सच। फिर किसको बताने में, टू फैमिली मेम्बर्स, तो देयर वाज नो हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ टू फैमिली मेम्बर्स, परिवार के लोगों को। तो होपफुली आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। बस अब ये है कि आप इसको सेंटेंसेस को अपने डेली कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं एक और, इस शर्त पर उनके साथ मोल भाव करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सौदा बने या ना बने, डील हो या ना हो, लेकिन उनसे मोल भाव यानी कि बार्गेनिंग तो कर ही सकते हैं। तो देयर इज़ नो हार्म, प्रेजेंट वाला टेंस है इसलिए ये लग रहा है यहाँ पे, देयर इज़ नो हार्म कायम में, बार्गेनिंग, मोल भाव करने में। ठीक है, इन बार्गेनिंग, इन उनके साथ, तो विद देम आ गया, और इस शर्त पर, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ऑन दिस कंडीशन। जैसे मैंने बताया था ना लास्ट में कि ऑब्जेक्ट या फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, देयर इज़ नो हार्म इन बार्गेनिंग विद देम ऑन दिस कंडीशन। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस सेंटेंस की इंग्लिश बना के आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें, उनसे बात करने में कोई नुकसान नहीं है।
सेंटेंस सिंपल है, उनसे बात करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।